बच्चों का रिजल्ट आ गया है, आप सेटिस्फाइड नहीं हैं या बच्चे सेटिस्फाइड नहीं हैं। घर में रोज़ चिल्लम चिल्ली हो रही है, तुम्हारे मार्क्स नहीं आए, तुम पढ़ते नहीं हो, या फिर सारा दिन तो पढ़ते रहते हो, मार्क्स क्यों नहीं आए। Hello everyone, I'm Dr. Parul Singh, your coach for life, and today we are going to discuss the high pressure which we have after the results of our kids, and as a parent what we should do and what we should not do. Even not as in parents also, even if you want to give a message, certain type of learning or any kind of maybe not, I'll not say comparison, but a certain type of teaching to your kids ki how they should monitor their daily activities to give the results what they desire, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों ने भी अपना गोल बनाया होता है एंड दे शेयर देयर गोल्स विद द पेरेंट्स, और जब वो गोल्स अचीव नहीं होते हैं तो हम एज अ पेरेंट वी स्टार्ट मेकिंग few statements which are not suitable enough to make to our kids. Even in the morning, I was dealing with one of the parent who came to me with the same situation that Parul, मेरे बच्चे के एग्जाम्स में मार्क्स इतने नहीं आए हैं which he was expected to score, और या फिर वहाँ पर उसका बहुत सारे लूप होल्स हैं कि वो क्लासेस के लिए थोड़ा लेथार्जिक हो गया है, पीछे से उसका डीमोटिवेट हो गया है कि पापा मैं सब कुछ तो पढ़ रहा था, इवन आई एम नॉट एबल टू स्कोर. So that child is in class 11 somewhere, which I am giving example into. The thing is कि जब हम अपने बच्चों का रिजल्ट का जब टाइम आता है तो हम खुद एज अ पेरेंट हम बहुत साइकोलॉजिकल प्रेशर ले लेते हैं, बिकॉज इफ यू कंसिडर टूडेज सिनेरियो, समवेयर द कटआउट्स आर 99.9, 99.5, maybe 99, the third list is off with something in 99. वहाँ पे हम इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम बना लेते हैं कि इफ आवर चाइल्ड इज नॉट स्कोरिंग, विच आई एम नॉट सेइंग कि इट इज़ रॉन्ग, बिकॉज कट ऑफ तो उतना ही जा रहा है. सो इफ माई चाइल्ड इज नॉट स्कोरिंग, माई चाइल्ड विल नॉट बी एबल टू डू सो, और विल नॉट बी एबल टू डू सो इतना हार्ड वायर्ड हो जाता है, वो इतना स्ट्रेस ले आता है एज अ पेरेंट हमारे ऊपर भी कि आउट ऑफ नो वेयर वी स्टार्ट पुटिंग आर इरिटेशन ऑन द किड. मे बी आर किड इज स्टडिंग और नॉट स्टडिंग इज अनदर आस्पेक्ट, क्योंकि अगर पढ़ रहा है तब मार्क्स नहीं आ रहे, दैट मीन्स आवर चाइल्ड इज़ नॉट मूविंग इन द राइट डायरेक्शन. उसको कहीं ना कहीं अपने जो वे ऑफ वर्किंग है, वे ऑफ स्टडिंग है, उसको चेंज करना है. एक पार्ट ये हो गया. और अगर वो पढ़ ही नहीं रहा और मार्क्स नहीं आ रहे तो डेफिनेटली वहाँ पर तो फिर हम उसमें बच्चे का ये एस्पेक्ट समझना चाहेंगे कि भाई वो क्यों नहीं पढ़ रहा है, उसका इंटरेस्ट नहीं है या फिर उसका इस पर्टिकुलर मोमेंट में इंटरेस्ट लूज हो गया है. क्योंकि इंटरेस्ट है ही नहीं, देन यू हैव टू फिगर इट आउट कि क्या करना है. फिर you have to make a road map with sitting with your child कि क्या करना है. But do you really think that we show that much of patience with our kids कि हम उनके साथ बैठें, उनके साथ ये चीज़ डिस्कस करें कि भाई अगर आपका डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि आई थिंक एवरी चाइल्ड वांट टू स्कोर गुड, राइट. किसी को भी नहीं चाहिए कि भाई आई स्कोर 60%, 70%, और मे बी आज की डेट में 80% ऑल्सो. एवरी चाइल्ड वांट टू स्कोर गुड इन देयर एकेडमिक्स, और उस वांट टू स्कोर एंड actually what they are scoring is a huge difference, because whatever actually they are scoring is depending on whatever hard work they are doing or whatever potential they have. Because sometimes what happens कि आपके बच्चे का उतना potential कई बार नहीं होता. So for an example, if your child make a target of 99% or maybe 95 or maybe 90, but उसका वो potential है 80 या 85 का. So with that 85 to reach to 90, that child must have to put that extra effort. But as a parent, we know, we were very clear about the things that do my child have that potential, or if I put an extra effort with my child, will be my child be able to put that 5% extra into the scoring card? Because if I am putting efforts and the child is not scoring, then my lines will be तुम्हारे साथ सारे दिन मेहनत करते रहो, तुम स्कोर नहीं करते हो. या फिर अगर चाइल्ड के अंदर पोटेंशियल है और वो पढ़ रहा है, पूरा दिन पढ़ रहा है और स्कोर नहीं कर रहा, द ओनली थिंग इज दैट दे आर नॉट मूविंग इन द राइट डायरेक्शन. इधर उनका वे ऑफ स्टडी ठीक नहीं है, इधर उनके नंबर ऑफ आवर्स जो है वो ज़्यादा लेथार्जिक है, मे बी द ब्रेक्स कम है, क्योंकि कई बच्चे कॉन्टीन्यूस उसमें भी पढ़ते हैं. तो उससे क्या होता है, कॉन्टीन्यूस उसमें पढ़ने से इतना ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है और वो स्ट्रेस रिफ्लेक्ट होता है रिजल्ट पर. तो as a parent, because I am also the mother to 2 kids, where I always suggest to the other parent that whatever be the result is, do not put the pressure onto your brain. बच्चे के ब्रेन पे तो आप डालते ही डालते हो, लेकिन उसके साथ साथ आप अपने ब्रेन पे भी डाल लेते हो
क्या करेगा आगे, फ्यूचर में पता ही नहीं क्या करेगी, कितनी परसेंटेज आएगी, आगे कॉलेज में एडमिशन होगा या नहीं होगा, 11th में डिज़ायर्ड सब्जेक्ट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, वट एवर भी द इज, पेपर बच्चा देके आ चुका है, रिजल्ट आ गया है आपके सामने. वट यू कैन डू इज you can work for the upcoming classes, you can work for the upcoming entrances if your child is showing up for the colleges, but you cannot crib on the whatever the milk is spilled over. There is a quote that you cannot cry over the spilt milk. जो रिजल्ट आ चुका है उस चीज़ को लेके अपने बच्चे को अगर आप ताने दे रहे हैं और मे बी लाइक यू आर सेइंग समथिंग और यू आर गेटिंग एग्रेसिव, कुछ नहीं होगा उससे. होगा उस चीज़ से कि आप आगे क्या कर सकते हो. यू कैन सिट पोलाइटली विद योर किड, यू कैन गिव देम द सजेशंस. किसी अगर आपको इस तरीके से पढ़ने से रिजल्ट नहीं आ रहा, यू कैन चेंज योर वे ऑफ स्टडिंग. अगर इस तरीके से रिजल्ट आ रहा है तो शो देम द रोड मैप, बट विदाउट द कंपैरिजन, विद द अदर स्टूडेंट और मे बी विद योर ओन सेल्फ. क्योंकि समटाइम्स आई हैव सीन पेरेंट मेकिंग द कंपैरिजन विद देयर ओन सेल्फ ऑल्सो. हम तो जब बच्चे थे हम ऐसे करते थे, बिकॉज हम ऐसे इसलिए करते थे बिकॉज द टाइम वॉज डिफरेंट, दैट वॉज देन. And today your child is in the present situation, that this time is totally different. There's a lot of social exposure today. तो उस exposure को देखते हुए you have to educate your child that if you need to get into certain result, without comparing with the past result, just teach them how to take the learning from the past result. क्योंकि वहाँ क्या होगा, वहाँ उनको stress नहीं होगा. They will take the learning and they will focus on whatever class is coming up or whatever entrances are coming up. So guys, parents, please don't pressurize your kids over the result which has already shown up. Just let them work, let them use it together with them, or maybe let them allow them to take the roadmap and make their own roadmap so that they can learn from their own mistake. Ask them to make their own roadmap. In this way, you will not be pressurized, you will personally not feel pressurized, and you will not pressurize your kids also. I think I have somewhere I have put my point of view towards this certain aspect as a parent myself. If you have something to consult about, you can contact me on the given number on the screen, and you can also subscribe to my YouTube channel for further updates. Thank you.